बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हम जो डिस्कस करेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, हम प्रोटीन का पता है ना आपको, हम प्रोटीन कैसे खाते हैं। हम प्रोटीन एनिमल सोर्स से भी लेते हैं, प्लांट सोर्स से भी लेते हैं, ठीक है ना। और हमारे एक एंडोजीनियस सोर्स भी होता है, जो हमारे आर्गन कॉन्टिन्यूस स्पॉइल टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं तो वो रीयूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। ओके, अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखो, हम पहले कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसी तरह कि क्या कहेंगे कि ये इसकी देखिए ओरल कैविटी में तो प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती, तो हम पहली हेडिंग क्या देंगे, डाइजेशन इन किधर होगी, डाइजेशन इन स्टोमिक, स्टोमिक में डाइजेशन का होना। ओके, समझ आ गई ना। तो हमने क्या कहा था, आपको जो आता है आप लिख दें। देखिए क्या था, आपके पास प्रोटीन थी, ठीक है, तो ये इसको आपने डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये स्टोमिक में आई, इस प्रोटीन के ऊपर किसने अमल किया, पेप्सिन ने। और पेप्सिन कैसे बना, देखिए आप पेप्सिनोजिन के ऊपर किसने एक्ट किया, HCl ने, तो ये पेप्सिन बन गई। तो इसका मतलब पेप्सिन क्या है, इट दे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ओके, तो ये इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स, ठीक है ना, जैसे पोली पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए पीस की एनवायरनमेंट क्या होती है। पेप्सिन किस एनवायरनमेंट में एक्टिव होता है, 2 to 3 pH पर। जब pH कितनी हो, 2 to 3 हो तो ये एक्टिव होता है, और जब pH कितनी हो जाए, ये 5 हो जाए तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब है, अगर मैं लिखूं कि स्टोमिक में क्या है, स्टोमिक में पार्शियल डाइजेशन होती है। क्या होती है, पार्शियल डाइजेशन, किसकी भला, ऑफ प्रोटीन। ओके, और समझ आई है, प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होती है। हमें तो कंप्लीट डाइजेशन चाहिए ना, हमें तो कंप्लीट डाइजेशन चाहिए। तो अब होगा क्या, इनके जो ये खुराक होगी, ठीक है, माइट में इसमें मजीद प्रोटीन भी होगी, जो भी है, तो ये सीधी जाएगी किसमें भला, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ड्यूडिनम, हाँ, जिजुनम और इलियम, ये 3 होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे होती है, वो ड्यूडिनम में होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, कि इसमें क्या इंटर होता है, पैंक्रियाटिक जूस, हाँ, किस में इंटर होता है, ड्यूडिनम में, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक में, हाँ, ट्रिप्सिन, हाँ, कीमो ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड। ओके, ये तीनों किस मीडियम में काम करते हैं, बेसिक मीडियम में। और ये बेसिक मीडियम किसकी वजह से होता है, पैंक्रियाटिक जूस से। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, और वो एसिड को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है।
अब फिर ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी, ये इसके ऊपर कन्वर्ट करके इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं ना। पॉलीपेप्टाइड्स में पेप्टाइड और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी भी बात नहीं हुई, ठीक है। इसके ऊपर फिर वही कार्बोक्सी, क्या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हाँ। तो ये इसको क्या कर लेता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड में, ठीक है। और जो फाइनल स्टेप्स होता है ना, वो यही होता है कि इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस में पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। और वही देखिए ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। और पेप्टाइडेज क्या करता है, कंप्लीट करता है जितने भी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स होते हैं, उनको क्या करता है, अमाइनो एसिड में। किसको समझ नहीं है, देखो फिर बता रहा हूँ, प्रोटीन का पहला प्रोसेस किधर है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में क्या करती है, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करती है। और पेप्सिन कहाँ से बनती है, पेप्सिनोजिन से। पेप्सिनोजिन पे कौन काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो काम होता है पेप्सिन में। पेप्सिन इज ए प्रोटोलाइटिक एंजाइम। और ये एक्टिव किस पीएच पे होता है, 2 to 3। और इनएक्टिव कहाँ पे होता है, 5 पर। क्या होता है, 5 पर ये इनएक्टिव होता है। अब जब 5 पे ये इनएक्टिव होगा, 5 पर क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो फिर जब ये काइम जो होता है वो क्या होता है, बेस एसिडिक इन नेचर। जैसे वो ड्यूडिनम में पहुंचता है तो इधर से पैंक्रियाटिक जूस सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर होता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अब यहाँ पर ड्यूडिनम में सबसे ज़्यादा इसकी डाइजेशन होती है, ठीक है। हमारे इसमें क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रोटीन को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम का नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज इन तमाम को, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड में। अब देखो ये हमारा गोल अचीव हो गया, डाइजेशन हो गई ना। देखिए प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गई, अमाइनो एसिड। अब ये इतना सिंपल नहीं था, पहले कहाँ जाती है प्रोटीन, स्टमक में। स्टमक से कहाँ जाती है, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन बनने का तरीका आपको पता लग गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन आता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यहाँ पे मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं। तो अब देखो इसी एक ही लाइन को कर लें तो सारा कुछ आ जाता है। तो फिर अपना जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। और पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो आपकी प्रोटीन को, तमाम पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी एब्जॉर्प्शन। क्या होती है, किसकी एब्जॉर्प्शन, आपको समझ आई है, थोड़ा बहुत क्या बेटा, यहाँ तो समझ आइए 100% या 0 आई है। तो ये थोड़ा बहुत वाले लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ठीक है। या आई है या नहीं आई। देखो बेटा, हम पहले कहते हैं, तो इसने आपकी बुक के एब्जॉर्प्शन में एंड में लिखा है कि अमाइनो एसिड जो है ये मोस्टली एब्जॉर्ब होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे समझ आई है। वो कहता है एक होता है प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रोटीन के साथ, ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ठीक है ना। इसके साथ
ये बाइंड करते हैं, कौन बोला, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसके साथ बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होता है कि इससे पहले ये किसकी बाइंडिंग हो, सोडियम की। तो इसका मतलब है जहाँ अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन होगी वहाँ पर सोडियम की भी ट्रांसपोर्टेशन होगी। पहले सोडियम होगा, फिर क्या होगी, फिर क्या होगी, अमाइनो एसिड होगा। क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। नहीं समझे? तो ये देखिए वो कहता है ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और मोनोपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और सिर्फ अमाइनो एसिड, ये तीनों इंटेस्टाइन से जा सकते हैं। तो इस किस्म की एब्जॉर्प्शन में जिसमें प्रोटीन के साथ बाइंडिंग हो और साथ में सोडियम की हो, तो उसे कहते हैं को ट्रांसपोर्टेशन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये जाते हैं, लेकिन एट द एंड वो लिख रहा है कि दे आर मोस्टली ट्रांसपोर्टेड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है ना? और ये अमल होगा कहाँ पे, ड्यूडिनम में ज़्यादातर। ठीक है, ड्यूडिनम में भी होता है, इलियम में कम होता है। और फिर एट द एंड कहता है कि जी जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पे जो डेप्रिकेट्स होते हैं जिस्म के, तो उनकी वो डाइजेशन होती है और अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है ना? इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई। वही कह रहा हूँ कि एक ही बात है जो पहले दिन पढ़ाई थी, और वही बात बदल बदल के दोबारा आ रही है कि जी रोल ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।